शिमला के पास एक छोटा सा गांव था जहां पर एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी। हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे क्योंकि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और हवेली के अंदर से कोई बाहर आते हुए कभी नहीं देखा गया। लोग बताते थे कि सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन जमींदार की पत्नी और बेटी दोनों अचानक गायब हो गए और तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात गांव के कुछ युवा दोस्तों ने साहस करके हवेली में जाने का फैसला किया। उनमें से 3 थे, राघव, पूजा और समीर। तीनों रात के 12 बजे हवेली के बाहर खड़े थे। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। राघव ने दरवाजा धक्का दिया और लकड़ी का पुराना दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल गया। वे अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर की दीवारें जाले से ढकी हुई थीं और एक अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। पूजा ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ मन की बातें हैं, भूत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर ने कहा, ये आवाज कैसी है? क्या कोई अंदर है? बिना कुछ सोचे वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्हें सामने एक पुराना कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। जब राघव ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सफेद थीं और बाल बिखरे हुए थे। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों डर के मारे चीख पड़े और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीब सी हंसी की आवाजें आने लगीं और कमरा ठंडा होता गया। पूजा ने साहस जुटाकर मंत्रोच्चार करना शुरू किया। कुछ ही पलों में हवेली की दीवारें कांपने लगीं और वह लड़की चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और तीनों किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में कदम नहीं रखा।